हनीमून्स कैसे आपको ब्रोक कर रहे हैं, मतलब कैसे आप गरीब होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हनीमून का ये जो ट्रेंड चला है ना। पहले लोग सिर्फ शादियों में पैसे खर्च करना स्टार्ट लोगों ने किया था, बट अब लोग हनीमून पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। 3-4 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है और लोग 30-40 लाख रुपए जो है बेवकूफ़ों की तरह खर्च कर देते हैं। और जब भी मैं कोई भी बात करने वाला हूँ, जिनके पास पैसे हैं उनका तो देखो कोई बात नहीं है, उनको कोई बात नहीं, मतलब उनको तो उड़ाना ही चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं और आपका सेविंग है, सब कुछ है, अगर आप सेकंड जनरेशन के हो, आपके बाप दादाओं ने कोठे बंगलियां बना रखे हैं, आपकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, प्रॉफिट में है ना, 100 करोड़ की आपने एफडी गिरा रखी है, 200 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में लगे हैं, आपकी कंपनी शेयर मार्केट में लगी हुई है, फिर तो बात ही नहीं है ना। उनकी तो बात ही नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट जनरेशन के हैं, जो फैमिली में थोड़े बहुत पैसे कमाने लगे हैं। अगर आप किसी बड़े जो है शहर में हो, आईटी कंपनी में कमा रहे हो, 2-4 लाख रुपए आपने कमाना स्टार्ट किया है, तो ये वीडियो खास करके उनके लिए है ना। ध्यान से सुनिएगा, या खुद के बिजनेस है ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिए, लाइक करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है ना लोगों को पुश करता है ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अभी मैंने स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा ग्रोथ भी कर लें, नहीं तो कुछ ज्ञानी लोग आकर के बोलेंगे अरे तुम्हारे तो सब्सक्राइबर ही कम है, फिर तुम इतने बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हो। तो अभी क्या हो रहा है, कैसे इंस्टाग्राम और फिल्मों से जो है आजकल हनीमून का ट्रैप चला है। सबसे पहले ये वीडियो बनाने का मेरा आइडिया कहाँ से आया, सुबह सुबह मैं इंस्टाग्राम खोल करके बैठा हुआ था और क्या देखता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, एक नोएडा का कपल था, उसने जो है डाला था कि हम अपने हनीमून जाने की बजाय हमने घर खरीद लिया। तो बेसिकली जो हनीमून में 4-5 लाख रुपए खर्च होने वाले थे, उन्होंने डाउन पेमेंट करके रजिस्ट्री करके जो है घर खरीद लिया लोन पे। लोग बोल रहे नहीं हनीमून ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हनीमून पे जाना जरूरी है, और हम मेमोरीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये जो मेमोरीज क्रिएट करने वाला चक्कर है ना, उसके चक्कर में आज का जो यूथ है ना, मोदी जी के हिसाब से जो आपको समझ में आ गया होगा किस है ना जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है अपना। पहले के हनीमून हुआ करते थे, और अगर आप हनीमून पे नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा। और हनीमून पे चलो उसका तो फिर भी समझ में आता जो पहली पहली बार मिले हैं, है ना, और अरेंज मैरिज हो गया है, कभी आपस में मिले नहीं है, तो काइंड ऑफ लाइक आइस ब्रेकर है, पहली पहली बार जा रहे हो आप हनीमून पे, तो फिर भी मैं एक बार को समझ लेता हूँ। जिस लड़की को आप 10 साल से जान रहे हो, 5 साल से लिव इन में रह रहे हो, आपकी लव मैरिज हुई है, और आपको क्या हनीमून पे जाने की पड़ी है। आप कौन से मेमोरीज क्रिएट करो भाई, आप तो एक दूसरे को जानते हो, अच्छे से जानते हो, अच्छे से एक दूसरे से मिल जुल चुके हो, आपको कौन से आइस ब्रेक करनी है। क्या मतलब बनता है फिर 10 लाख रुपए खर्चने का आपको हनीमून पे। अभी क्या हो रखा है, सबसे पहले बात करता हूं मैं, हमेशा की तरह मैंने लिख लिया है, अनरियलिस्टिक ने एक्सपेक्टेशन बना दिए। ये जो इंस्टाग्राम ने जो बेड़ा गर्क किया है ना लोगों का, न्यूडिटी पे मैं किसी और दिन बात करूंगा। ये जो अनरियलिस्टिक जो वीडियोस डाल डाल के लोगों ने, भैया वो चूड़े वाली बाम में जो रील बनाते हैं, ओहो हो, जो नए कपल्स हैं जो शादी करते हैं उनको तो बस ये होता है कि भैया हम भी हनीमून पे जाएंगे, ऐसे रील्स बनाएंगे। अनरियलिस्टिक। लोगों को लगता है कि भाई मालदीव्स जा रहे हैं, थाईलैंड में ट्रिप कर रहे हैं, लोगों को लगता है मालदीव्स में ट्रिप कर रहे हैं, बीच विला में, देखते हैं भाई वो 3-4 लाख रुपए खर्चा है। 2 लोग आप जाओगे, 2-4 दिन रहोगे, 5 दिन में आपने 3-4 लाख रुपए कम से कम खर्च दिया। और जो ओवर टॉप मेरे ऐसे बंदे होते हैं वो तो 30-40 लाख रुपए खर्च के बैठ जाते हैं, शौक में आप उड़ा के आ रहे हो। चलो मैं हमेशा बात करता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं फिर तो देखो अलग बात है, लेकिन लोन पे लेकर के, ईएमआई पे लेकर के, आपने शादियां ईएमआई पे की हैं, लोन पे लेकर की हैं, पर्सनल लोन ले रखा है, फिर करने का क्या मतलब बनता है। फिर तो कोई मतलब नहीं बनता। शादी बेसिकली करते क्यों है, एक आपको लाइफ पार्टनर चाहिए। यहां आप लोग जो है दोनों मिल करके खड्डे में जा रहे हो, तो आपकी अगर आप कर्जे ले लेकर के ही आप इस जर्नी पे निकल पड़े लाइफ में, फिर तो आपने जिंदगी बर्बाद कर दी ना। अभी इन लोगों ने सोशल मीडिया ने अलग सा ही, तो एक तो ये फ्लॉन्ट कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आता, है ना। जो लोग फ्लॉन्टिंग करते हैं, सबको पता है यार कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि अगर आप कहीं 25,000-30,000 की नौकरी कर रहे हो, उसके बाद शादी के बाद आप जा रहे हो हनीमून पे और वहाँ के वीडियोस डाल रहे हो, तो लोग क्या लगेगा कि भाई साहब क्या बात है, कितने अमीर हो गए हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको पता है यार कि आपने लोन लेकर के गए हो या आप कर्जे में जाने वाले हो 1 साल तक के लिए। अब हो क्या रहा है, ये जो एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम, और ये सब जो चीज़ें
चुपके से आपके फिल्में आपके कान में बोल जाती है ना हनीमून पे जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी चीज होता है इसके आसपास इंडस्ट्री बन जाती है। अभी क्या हो रखा है हनीमून हनीमून के चक्कर में, ट्रैवल इंडस्ट्री आ गई है, मेक माई ट्रिप आ गया, क्लियर ट्रिप आ गया, और भी बहुत सारे आ गए, वो सब इसको प्रमोट भी करते हैं। तो आपकी खुद की गलती नहीं है, मार्केटिंग इतनी हो रखी है इसके रिगार्डिंग। इन्फ्लुएंसर्स चालू हो गए, अब इन्फ्लुएंसर वगैरह के तो लोग पैसे आ रहे हैं तो उनके तो पैसे रिकवर हो जाएंगे, बट आपको तो पैसे देने ना। आप जो देखते हो सारे इन्फ्लुएंसर को, 90% जो लोग हैं ना इन्फ्लुएंसर जो हैं, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। उनको एयरलाइंस वाला भी पैसा दे रहा है, उनको होटल वाला भी पैसा दे रहा है, ट्रैवल कंपनी भी पैसा दे रहा है। आपने देखा होगा वो लोग बोलते हैं Booking.com और बहुत सारे कंपनीज के नाम लेते हैं, तो उनको पैसे मिलते हैं। बट आप जब जाओगे ट्रिप पे आपके पैसे खर्च होंगे। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और 5 लाख रुपए आपने खर्च दिए, तो साल भर की आपने जो कमाई डाल दी ना इनके अंदर हनीमून के अंदर, क्या जरूरत है? अभी कितना होता है देखो मैं बताता हूं, एवरेज स्पेंडिंग क्या करता है एक हनीमून पे टायर 1 टायर 2 के सिटी के लोग, 3 से 10 लाख तो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। अगर आप थाईलैंड भी जाओगे ना, थाईलैंड में जाओगे तो फिर भी 1 लाख का खर्चा है, वो भी 100 के खर्चोगे तो 20,000 रुपये आपका फ्लाइट का टिकट है, 2 लोगों का 40,000 रुपये, 5,000 रुपये का होटल रूम, 5 भी नहीं, चलो मैं 1,000 वाला भी होटल रूम अगर आप लोगे तो भी सर्टन खर्चा है। वहां पे कुछ ना कुछ तो करोगे ना, 5 दिन ट्रैवल ट्रूवल करोगे, खाना पीना खाओगे, तो उसके पैसे तो खर्च हो ही जाएंगे। लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हो आपके पास नहीं है तो? और वहां जाओगे पहली पहली बार जा रहे हो, 100 से खर्चोगे तो आप हनीमून पे लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी आपकी। और हनीमून में पहली पहली बार रखो तो आप तो खर्चोगे 2-3 लाख रुपए आपके यूँ खर्च हो जाएंगे। और अगर आप में से कुछ ऐसे हो जो भैया पहली पहली बार बीबी को लेके जा रहे हो कहीं पे और इंप्रेस करने के चक्कर में आपने बिजनेस क्लास की टिकट कटा ली, फिर तो बात ही छोड़ो। 5 स्टार होटल में रुक गए, थोड़ी प्राइवेट कार से ले ली ट्रैवल करने के लिए, तो फिर तो आप समझ लो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 40-50 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं इसके अंदर, हनीमून के अंदर। अब होता क्या है, ये शॉर्ट टर्म की खुशी जो है लॉन्ग टर्म का डेब्ट बन जाता है। देखो हनीमून कितने दिन चलाओगे आप? 5 दिन, 10 दिन, 10 दिन चला लिया अगर आप हनीमून पे यूरोप निकल गए, तो यूरोप पे हनीमून में 20 लाख का खर्चा कम से कम है। और अगर बाई चांस आप थोड़ा से कम खर्च कर रहे हो, आप इधर थाईलैंड बाली वाली के आप ट्रिप पे चले गए, तो 5 दिन के 6 दिन के ट्रिप में आपने कम से कम 6-7 लाख रुपए खर्च कर दिया। सैलरी आपकी 50,000 रुपये, कितने दिन में चुकाओगे आप इसे? शादी का भी खर्चा है ना? तो ये जो है ना हो रखा है कि एक शॉर्ट टर्म 5 दिन की खुशी के लिए, 1 महीने के इंस्टाग्राम के कंटेंट के शो ऑफ के लिए जो ना आप एक ऐसे उसमें चले जा रहे हो कि मैं क्या ही बताऊं। और ये सब तब कर रहे हैं लोग कि जब उनके पास कि वो रहते हो किराए के घर पे हैं, सेविंग है नहीं, स्ट्रेस है, शादी का खर्चा ऑलरेडी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, EMIs बनी हुई हैं, गाड़ियों की EMI बनी पड़ी हैं, घर की EMI बनी पड़ी हैं, अगर वो घर पे नहीं है तो कहते हैं रेंट बना पड़ा है, अभी शादी हो गई तो नए कपल्स की भी जिम्मेदारी हैं, माँ बाप को भी पैसे देने हैं, तो फिर स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर लड़ाइयाँ होंगी कपल्स में। और अगर आप स्टार्टिंग में शादी के जो है इतने पैसे फूंक दोगे तो लड़की की भी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी ना आपसे, भाई कि भाई मेरे को और भी चीज़ें खर्चा करे। तो क्यों कर रहे हो? क्यों? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कपल्स क्यों उस ट्रैप में पड़ गए हैं। मुझे पता है एक्चुअली ये जनरेशन ऐसी होगी कि मैं क्या ही बताऊँ। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है, मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेटिव क्या है। अगर तो आपके पास घर नहीं है, आपने शादी कर लिया, और अगर आपकी शादी, लड़के की शादी हो गई है बिना घर के, तो देखो भाई मेरी पर्सनल यही रिक्वेस्ट है, हनीमून वनीमून छोड़ो, लोकल घूम लो कहीं पे, थोड़े बहुत पैसे खर्च के। लोकल ही मत घूमो। देखो अगर मैं बोलूँगा लोकल घूम लो, सस्ते में जगह तो नहीं होता। गोवा भी जाओगे तो 50,000 रुपये खर्चा हो ही जाएगा अगर आप मुंबई के हो तो। इनफैक्ट डोमेस्टिक भी सेम ही पड़ता है इंटरनेशनल के। अगर आपने जिद ही बांध रखी कि मैं बाहर जाऊँगा, फिर तो मैं बोलूँगा बाहर ही जाऊँ, हो सकता है वहाँ थोड़ा सस्ता पड़े और एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, तो नहीं जाओ। हाथ गोड़ जोड़ करके ना, हमारे यहाँ बोलते हैं कि 6 महीने हाथ गोड़ जोड़ करके बैठ जाओ आपस में घर में, वो ज़्यादा बेटर है। और उस पैसे को अगर घर लेना है तो उसकी डाउन पेमेंट कर दो। 5-7 लाख रुपए में अच्छा 50 लाख रुपए के घर का डाउन पेमेंट 10% का डाउन पेमेंट में मिल जाता है आजकल। बजाज ने स्कीमें डाल रखी हैं। या 50 लाख के दिया 30 लाख का घर ले लो, 20-25 लाख का घर ले लो। नहीं तो चुप करके उसका जो है म्यूचुअल फंड में डाल दो, इमरजेंसी फंड के नाम पे FD करा लो शादी की, वो फिर भी बेटर है।
मंदिर चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपके पास कर्जा है, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, अगर आपके पास सेविंग नहीं है 25-30 लाख रुपए की, हनीमून पे 2-4 लाख रुपए खर्चा करना सबसे बड़ा पाप होगा आपके लिए। याद रखना, आपके पास मेमोरी से ज़्यादा स्ट्रेस बन जाएगा। ये जो बेसिकली क्या है ना, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मतलब ये क्या हो रखा है, हनीमून आपको एक हफ्ते के लिए जो है ना इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे सकता है, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो थोड़ी दे सकता है यार। आप जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। आजकल जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ होती है, सबका देखो जड़ तो एक ही है। ज़िंदगी में जितने भी स्ट्रेस होते हैं ना, उसका जड़ हमेशा फाइनेंस से होती है। भाइयों भाइयों में लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, ये सब क्लास का जड़ ही है पैसा, लैक ऑफ पैसा, लैक ऑफ मनी। पैसा अगर होगा ना आपके पास तो ये सब लड़ाइयाँ होंगी नहीं। आपकी भी थोड़ी सी चिड़ोगी, इसको जाओ शॉपिंग करा के लाओ, ये सब कराओ, तो क्यों नहीं खुश होगी, पर आपके पास पैसा नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि पैसे को थोड़ा सा संजोना सीखे। अगर तो पैसे हैं फिर तो आप जो मर्जी करिए, जो मर्जी ट्रिप करिए, लेकिन नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मेरा इस वीडियो को क्लोज करने वाले हैं क्योंकि 11-12 मिनट ऑलरेडी हो गया। देखिए, अगर तो पैसे हैं आपके पास, ट्रिप बनाइए, नहीं तो आराम से जो है ज़िंदगी काटिए। ये सब चक्रों में पड़ी, ये सब जो मायाजाल बनाया गया है ट्रिप का, वो फिल्मों ने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन डाल रखी हैं। देखा देखी का बहुत बड़ा रिवाज है इंडिया में, तो देखा देखी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको गिल्ट कि भाई मैं अपने वाइफ को ट्रिप पे लेके नहीं जा रहा, या अपने पति के ऊपर प्रेशर डालना कि भाई क्यों नहीं तुम मुझे लेके जा रहे हो, या मेरी जो सहेली है वो बाली गई थी, मेरी सहेली थाईलैंड गई थी तो मुझे दुबई जाना है या मुझे यूरोप जाना है, ये डालना बंद करिए। और एक फोमो डालना बंद करिए कि मेरे दोस्त बाहर घूमने गए थे, ये ज़िंदगी तो यही है। बुढ़ापे में जनरली कौन बोलता है कि बुढ़ापे में बाहर घूमना नहीं चाहिए, जवानी में घूम लो, ट्रैवल एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब फोमों में मत फंसिए, है ना। पैसे कमाने पे ध्यान दीजिए, पैसे बचाने पे ध्यान दीजिए, और फाइनेंशियली जो है सिक्योर हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके क्या थॉट्स हैं, क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।